आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। कक्षा 9 में चैप्टर 2 हम कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 2 है हमारा बहुपद पॉलिनोमियल्स। इसकी आज हमें एक्सरसाइज 2.2 करनी है। इस एक्सरसाइज में हमें जो है किसी बहुपद के किसी पॉलिनोमियल के शून्यक फाइंड आउट करने हैं। शून्यक मीन्स जीरोज, इंग्लिश में इसको कहेंगे जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शून्यक या जीरोज होते क्या हैं। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। px बराबर 5 x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये मेरे पास कोई 3 डिग्री वाला डिग्री इसकी कितनी है 3, और इसमें पद कितने हैं 1 2 3 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल है मेरे पास। ये 3 डिग्री वाला बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर मैं x के कुछ वैल्यूज़ रखता हूँ अलग अलग। सपोज मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूँ 0, तो x की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पर जो हम इसका नामकरण किया है उसमें भी हम 0 रखेंगे। तो p0 इक्वल 5 इंटू 0 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 0 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 ये भी 0, हमारे पास बचा माइनस 2। यानी कि x इक्वल 0 पर p0 का मान क्या आया माइनस 2 आया। कुछ और मान रख के देखते हैं। x इक्वल टू सपोज मैंने यहाँ पर 1 रखा, तो p1 क्या होगा 5 1 टू द पावर 3 माइनस 2 1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा p1 इक्वल 1 टू द पावर 3 1 ही रहेगा तो 5, 1 टू द पावर 2 1 ही रहेगा तो ये माइनस के 2, यहाँ पर प्लस के 3 माइनस के 2। तो 5 प्लस 3 8 और माइनस 2 माइनस 4, तो ये मुझे मिला 4। यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर p1 की वैल्यू कितनी है 4 है। तो इसी प्रकार से हम चलो एक और वैल्यू रखते हैं। x इज इक्वल टू हम रखते हैं -1। तो p -1 क्या होंगे, जहाँ पर भी x है उसकी जगह हम -1 रखेंगे। तो 5 -1 टू द पावर 3 माइनस 2 -1 टू द पावर 2 प्लस 3 -1 माइनस 2। तो p -1 इक्वल 1 टू द पावर 3 माइनस इंटू माइनस माइनस मिल जाएगा तो माइनस के 5 आ जाएंगे। -1 टू द पावर 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस के 2 मिलेंगे। प्लस 3 इंटू -1 तो माइनस के 3 मिल जाएंगे और -2। तो इसको हमने सोल्व किया, सारे ही साइंस में माइनस के हैं तो सबके सब ऐड हो जाएंगे और आंसर माइनस में आएगा। तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, तो माइनस के 12। यानी कि x इज इक्वल टू -1 पर p-1 यानी कि px कितना है -12 है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम x की अलग अलग वैल्यूज़ रख करके, जो हमारा वेरिएबल्स है उसकी अलग अलग वैल्यूज़ रख करके किसी पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ x की या वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज़ भी होंगी जिनके लिए जो हमारा पॉलिनोमियल है, जो हमारा बहुपद है, उसकी वैल्यू 0 हमें मिल जाए। तो ऐसी सभी जो नंबर्स हैं, ऐसी सभी संख्याएं जिनको अगर हम वेरिएबल की जगह रख दें तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए, उसका मान 0 आ जाए, तो हम उन संख्याओं को क्या कहेंगे, उस पॉलिनोमियल के लिए शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे, उनके शून्यक कहेंगे, यानी कि जीरोज कहेंगे उनके। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ
कि अगर मैंने कहा x माइनस 1, px क्या है मेरे पास, अब x माइनस 1 है, तो हमने x की ऐसी क्या वैल्यू रखनी है, तो x मैं यहाँ पर सपोज x इक्वल टू 1 रखता हूँ, तो x इक्वल टू 1 रखने पर p1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल 1 पर p1 क्या आया, 0 आ गया, तो यानी कि x इक्वल टू 1 इज अ 0 फॉर px इक्वल x माइनस 1। जो x इक्वल टू 1 है वो एक शून्यक है, किसका, x माइनस 1 का। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 1 रखने पर x माइनस 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसलिए हमने कहा कि x इज इक्वल टू 1 इज ए 0 या x इक्वल टू 1 x माइनस 1 का एक शून्यक है। अगर ये समीकरण होती, मान लिया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, एक इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 को क्या कहते हैं, इज ए रूट, मूल ऑफ गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट हो जाता, तब वहाँ पर हम इसको रूट कहते हैं या हिंदी में इसको हम मूल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक बहुपद है, समीकरण नहीं है, तो बहुपद के लिए इस तरह के मान को हम क्या कहते हैं, 0 कहते हैं या शून्यक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं, जैसे कि हमने कहा था शून्येतर अचर बहुपद, शून्येतर अचर बहुपद, जैसे कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, मान लो मैंने 7 लिया, तो 7 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 7 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो x की मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, इसका मान 0 नहीं होगा, यानी कि शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, कोई 0 इसका नहीं होगा। किसके लिए, शून्येतर अचर, शून्येतर अचर बहुपद मतलब जितने भी हमारी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है, तो उनके लिए कोई भी शून्यक नहीं होता। फिर एक होती है शून्य बहुपद, जिसको हम बोलते हैं 0, शून्य बहुपद, 0 को हम शून्य बहुपद बोलते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो यहाँ पर मैं x की कुछ भी वैल्यू रख दूँ, सभी मान हमारे 0 हो जाएंगे, यानी कि सभी वास्तविक संख्याएं शून्य बहुपद के शून्यक होती है, यानी कि शून्य बहुपद के लिए जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं वो सभी उसके जीरोज होंगे। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 2.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। अलग अलग हमें x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनके लिए हमें इनके वैल्यूज़, बहुपद की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं रीअरेंज करके जो डिग्रीज़ है हमारी उसके घटते क्रम में लगाऊंगा, -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, डिग्रीज़ के घटते क्रम में नहीं, सॉरी मैंने गलत बोला, यहाँ पर हम जो x की पावर्स हैं उसके घटते क्रम में इसको मैंने लगाया। तो अब इसमें फर्स्ट है कि x इज इक्वल टू अगर 0 हो तो इसका मान क्या होगा, इसको मैंने px बोल दिया, तो p0 -4 0 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3, सॉल्व करेंगे, 0 टू द पावर 2 0 हो जाएगा, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म 5 इंटू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगी, क्या बचेगा +3, यानी कि एट x इज इक्वल टू 0 p0 इक्वल 3, x इज इक्वल टू 0 पर इस बहुपद का मान कितना है, 3 है, ये इसका आंसर आ गया।
सेकेंड पार्ट है कि अगर x की वैल्यू -1 हो तब क्या होगा, तो हम इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे p-1 इक्वल क्या हो जाएंगे, तो p-1 इक्वल क्या हो जाएंगे, हम जो भी हमारा इसके अंदर जो पोलिनोमियल है उसके अंदर हम x की वैल्यू -1 रख देंगे। तो -4 -1 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। सॉल्व करेंगे इसको, -1 टू द पावर 2 +1 हो जाता है, +1 इंटू -4 -4 मिल जाएंगे। 5 इंटू -1 +5 है और -1 है तो माइनस के 5 मिल जाएंगे और प्लस के 3। तो -4 -5 माइनस के 9 हो जाएंगे और प्लस के 3, तो इक्वल आ गया माइनस के 6। तो यानी कि एट x इज इक्वल टू -1 p-1 -6 के इक्वल आया। ये इसका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका, x इज इक्वल टू 2। तो हमें अब x इज इक्वल टू 2 पर px का मान निकालना है। तो p2 इक्वल -4 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे, 2 टू द पावर 2 4 हो जाएंगे, तो -4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 4 4 जा 16, माइनस के 16 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस के 10 हो गया और प्लस के 3। तो ये आ जाएंगे -16 प्लस 13, तो माइनस के 3। तो यानी कि एट x इज इक्वल टू 2 p2 इक्वल -3, ये इसका आंसर आ गया। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हमें कुछ अलग अलग पॉलिनोमियल्स दिए हैं और उन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। p0, p1 और p2, ये वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब पॉलिनोमियल में पहले 0 रखना है, वैल्यूज़ निकलेगी, 1 रखना है फिर वैल्यूज़ निकलेगी, 2 रखना है x की जगह, तब तीसरी वैल्यू फाइंड आउट होगी हमें। तो फर्स्ट है इसमें जो पॉलिनोमियल हमें दिया है पी वाई इक्वल -y स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर है, -y प्लस 1। तो अब हमें इसके अंदर y की वैल्यूज रखनी है 0, 1 एंड 2। तो p0 सबसे पहले देखते हैं, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये हो जाएंगे 0 टू द पावर 2 -0 प्लस 1। तो ये आ जाते हैं 0, ये भी 0 प्लस 1 बचते हैं। तो यानी कि ये इसका हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब हमें y इज इक्वल टू 1 रखना है, तो p1 निकल के आएगा उस पर। तो 1 टू द पावर 2 -1 प्लस 1, 1 टू द पावर 2 1 रहेगा, -1 प्लस 1। तो ये आंसर आया हमारा, ये भी 1 आया। p0 पर भी 1 था और p1 पर भी इसकी वैल्यू 1 ही आई है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 2 अगर हम रखें तो p2 क्या होगा, y स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, -y मीन्स -2 प्लस 1, 2 स्क्वायर 4 -2 प्लस 1। तो p2 यहाँ पर आया 4 -2 2 बचेगा और प्लस 1 मीन्स 3, ये इसका आंसर आया। तो यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल था पी वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, उसकी वैल्यू 0 पर 1 है, 1 पर भी 1 है और 2 पर उसकी वैल्यू 3 है। सेकंड पार्ट है
इसका पी टी जो हमारा पॉलिनोमियल है क्या है, पी टी इक्वल 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी क्यूब। तो t इक्वल अब इस बार हमें 0 रखेंगे तो p 0 हमें मिलेगा। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0² माइनस 0 टू द पावर 3। तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, आंसर आया 2। अब हमें निकालना है P1 मीन्स t इक्वल हमें 1 रखना है इस बार। तो P1 क्या हो जाएंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1² माइनस 1 टू द पावर 3। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 प्लस 2 4, ये आंसर आ गया इसका। फिर P2 निकालना है अब, मीन्स t इक्वल हमें 2 रखना है। तो P2 इक्वल 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2² माइनस 2 टू द पावर 3। तो 2 प्लस 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 माइनस 2 टू द पावर 3, ये भी 8। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू हमें मिली 4। तो इस प्रकार से हमने पी टी की जो वैल्यूज़ हमें मिली 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी क्यूब की, P0 वैल्यू इसकी मिली 2, P1 पे इसकी वैल्यू मिली 4, P2 पे इसकी वैल्यू हमें मिली वो भी 4 मिली। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है Px इज इक्वल टू x टू द पावर 3। हमें निकालने हैं वही P0, P1 और P2। तो सबसे पहले P0 निकालते हैं। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें P0 की वैल्यू मिलेंगी 0 टू द पावर 3 मीन्स 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर P0 जो है हमें 0 मिला। तो इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल का एक 0 क्या हुआ, 0 हो गया। फिर हमें P1 निकालना है तो इस बार x इज इक्वल टू 1 रखेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो P1 हमें मिलेगा मीन्स 1 टू द पावर 3 मीन्स 1, एक ये आंसर आ गया इसका। फिर x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो P2 हमें मिलेगा 2 टू द पावर 3 मीन्स 8। तो ये आंसर मिला 0, 1 एंड 8, ये 3 आंसर मिले इसके। अब इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है Px इक्वल x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। तो वही निकालने में P0, P1 और P2, यही 3 हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो x इज इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P0 मिलेगा। तो जहाँ पर भी x है उसकी जगह हम 0 रखेंगे, 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 माइनस 1 इंटू प्लस 1 मल्टीप्लाई करके माइनस 1, ये इसका आंसर आ गया। फिर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P1 मिलेगा। तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 0 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 0 मिला इसका आंसर। फिर x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P2 मिलेगा। तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1 मीन्स 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3। तो P0 इसके लिए -1 है, P1 इसके लिए 0 है और P2 इसके लिए 3 है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन अवश्य दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।